तो हम कह सकते हैं गुलदाउदी की 56 भोग पूरी थाली है। आपकी हाइब्रिड वाले बीड्स हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लावर देने वाला फ्लावर है, तो इसमें हम लोग को खाना बहुत ज्यादा मांगता है, थाली होती है। लाई हूँ बढ़िया सा गुलदाउदी। तो वेलकम टू गुलदाउदी। आज मैं आपको गुलदाउदी के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ, मेरी वीडियो बने रहिए। ओके फ्रेंड, रंग की खूबसूरती में सिर्फ फ्लावर की ही खूबसूरती होती है। तो आ गए हैं फ्लावर खूबसूरत जो गुलदाउदी और डहलिया, मतलब कुछ फ्लावर मुझे मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में जहां तक है, गुलदाउदी फ्लावर ऐसा है जो कम से कम 35 दिन तक, ये जो फूल बना हुआ है ये 35 दिन तक ऐसे का ऐसा ही बना रहता है, ना ये सूखता है ना ये मुरझाता है। ये 150 फूल, जितनी कलियां बनी हुई हैं ये सब फूल में बन जाएंगी, और ये सारे फूल जो हैं 35 दिन तक सोच सकते हैं आप टस से मस नहीं होंगे। तो इन सब फूलों का रीजन क्या है खिलने का, ये कैसे हाइब्रिड बनते हैं और कैसे खिलते हैं, मैं आज इसकी पूरी ही जानकारी आपको देना चाहती हूँ। जो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग से, तो हम लोग का सीजन समझ लीजिए इसका अगस्त सितंबर में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, आप अगस्त में भी लगा सकते हैं, और अक्टूबर में भी इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। अक्टूबर में आपने अगर इसकी कटिंग लगा ली तो अक्टूबर से ये कटिंग लगे ये आपका नवंबर दिसंबर लास्ट तक ये आपका फ्लावर देने के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। और फ्लावर के बीच में हम लोग को इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर देने हैं, क्या क्या केयर करनी है, क्योंकि ये हम लोग, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये अनाज से, ये अनाज मेरा है, आप ध्यान से देखिए ये अनाज मेरा क्या है। इसमें मटर भी पड़ी है, बीन्स भी पड़ी है, और इसमें मलका की जो दाल बोलते हैं, लाल मसूर दाल पड़ी है, वो भी पड़ी है। तो ये मैंने 3 दालों का मिक्सचर बनाया है, और तीन दालों को मिक्सचर का पाउडर, आप लोग इसका पाउडर मंथ में 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। चाहे तो आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, धूप हम लोग की इस समय काफी तेज चल रही है, तो मैंने आज इसका लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया है, मतलब मैंने पेस्ट बना लिया है और हल्का सा इसमें पानी डाला है। तो ये हल्का सा पेस्ट हमको इसमें कब डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, मेरी वीडियो में आप बनी रहिएगा। अनाज है मेरा दलिया, ये दलिया है, आप इसकी जगह गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने देख रही है पूरा 1 स्पून लिया है। मेरी एक फ्रेंड ने 20 स्पून मैंने ये दलिया ले रखा है। टीस्पून आपको दलिया लेना है और पूरी एक रात भिगोना है। तो आप कैल्शियम पाउडर है, 100% कैल्शियम। जो हम लोग की फूल जो हैवी फ्लावर देता है उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। और कैल्शियम क्या है, अंडे का पाउडर, अंडे का पाउडर है। अंडे का पाउडर मैं आज आपको पीस के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार अंडे का पाउडर दिखाया है कि मैं अंडे का पाउडर होममेड, सोच सकते हैं मैं बाजार से कोई चीज नहीं खरीदती हूँ, की चीजें होती हैं इन सब में भरा पड़ा है। तो मैं अपने घर के ही, जब मेरे पास सब चीजें मिली हुई है तो मैं बाहर की चीजें कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये कैल्शियम का 100% हम लोग का, इसकी जगह एप्सम सॉल्ट भी लोग यूज कर लेते हैं, और भी चीजें यूज करते हैं, यूरिया भी यूज करते हैं। मैंने कैल्शियम की में अंडे का पाउडर लिया है और मैंने इसको सिलबट्टे में पीसा है, देख सकते हैं कितना महीन पाउडर है। तो ये मेरा अंडे का पाउडर हो गया। ये हम लोग की मेन खाद हो गई अजवाइन की खाद हो गई, ये भी मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे डालते हैं। और ये मैंने लिया है सरसों। मेरे इतने सारे आइटम हम लोग का, आप देख सकते हैं इसमें पूरी बंचेस पूरी भरे पड़े हैं। तो अगर आप इसको और घेर बनाना चाहें तो आपको अगर लगे, अब जो फ्लावर मेरे टिप में आ रखे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ कि अब तो मेरे फ्लावर टिप में आ गए हैं और ये 35 दिन तक मेरे फ्लावर बने रहेंगे, तो इसकी कटिंग का कोई मतलब ही नहीं उठता है। लेकिन जो देखिए बीच बीच में जो हम लोग के कलियां बिल्कुल अंदर से निकल रही हैं, तो उसको हम लोग को अगर इसको घेरदार बनाना है तो उसकी हम लोग कटिंग कर सकते हैं। उसकी कटिंग कर देंगे तो ये पूरा हम लोग का गुलदस्ता की तरह, पूरा गुलदस्ता धीरे धीरे पूरा घेर बना लेगा। अगर आपको इसकी कलियां अभी नहीं रखनी है और इसको और घेर बनाना है तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इसकी कटिंग करिए। जितनी भी कलियां हैं आप नीचे से डंगाल इसकी बिल्कुल ऐसे कटिंग करिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए इतना बड़ा मेरा बंचेस लगा है। तो आप ये सोचें कि अरे ये तो मेरी कली हुई है तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ये 100% आपका इससे भी ज्यादा पूरा गुलदस्ता बन के तैयार हो जाएगा अगर आप इसकी कटिंग मेरे तरीके से करेंगे। तो इस समय नवंबर का समझ लीजिए आधा महीना बीत गया है। ये देखिए मैंने इसकी कम से कम 2 इंची 3 इंची ले ली है और इसमें कम से कम 4-5 कलियां निकली है। तो हम लोग को कटिंग से, वैसे ही कटिंग का भी सीजन है, पंचिक से हमारा पूरा घर, पूरा गुलदस्ता, पूरा बंडल तैयार हो जाता है। तो अब तो मेरे फ्लावर आ गए हैं, लेकिन मैं जिन लोगों ने इसका स्टार्ट करी है, जिनके फ्लावर नहीं आए हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे आपका ये आपने कटिंग से लगाया, उसके बाद जब ये हम लोग का मुरझाएगा नहीं, गुलदाउदी हम लोग का 12 महीने का
फ्लावर प्लांट होता है। और ये फ्लावर प्लांट खाली हम लोग का थोड़ा सा गर्मियों के टाइम, थोड़ा सा सोने के टाइम चला जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग के गार्डन में ये पूरे जैसे और प्लांट हम लोग के होते हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उसी तरह का ये प्लांट गर्मियों में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन हम लोग की इसकी केयर करनी पड़ती है। तो ये प्लांट मेरा ऐसा प्लांट है कि हम लोग को ऊपर से इसकी शुरुआत में सबसे पहले हमको पंचिंग करनी है। तो हमको यहाँ से टिप जो होती है, यहाँ से इसकी पंचिंग करनी है। अगर आपको घेर बनाना है गुलदस्ते में स्टार्ट में, तो हमने ये कटिंग सबसे पहले लगाई। कटिंग लगाने के लिए हमको कौन कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करना है मैं आपको बता सकती हूँ। 60% पूरी हम लोग को गार्डन सॉइल लेनी है, गार्डन सॉइल लेनी है, और खाली 40% आपको लीफ कंपोस्ट लेनी है। तो मैंने ये, आप लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन किचन कंपोस्ट बिल्कुल आप ड्राई वाली लेंगे। बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट भी आप बिल्कुल ड्राई वाली लेंगे। तो मैंने ये बिल्कुल अपने गार्डन की सॉइल ले रखी है, ये कंपोस्ट ले रखी है, थोड़ी बर्मी कंपोस्ट है, ये मैंने बर्मी कंपोस्ट डाल दी। बर्मी कंपोस्ट मैंने 20% डाल दी है। 20% के बाद ये मैंने राख ले रखी है। आप राख का इस्तेमाल हम लोग सर्दी भर करते हैं, तो ये राख में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सब कुछ भरा 100% होता है। तो हम लोग के जो कीड़े, गुलदाउदी में कीड़े बहुत आते हैं, मिलीबग बहुत आते हैं, क्योंकि ठंडक होती है, ठंडक में सूरज कभी कभार नहीं निकलता है, तो ठंडक ओस की वजह से इसमें सीलन पैदा होती है, उसमें अक्सर मिलीबग का अटैक होता है। तो जो हम लोग के फ्लावर होते हैं, फ्लावर हम लोग के अक्सर खराब होने लगते हैं, उसके लिए ये फंगीसाइड के लिए बहुत हम लोग का 100% काम करता है। तो आना है, थोड़ा सा देख सकते हैं, मैंने देखिए आधी नाप बता रही हूँ मैं आपको। आधी स्पून मैंने अंडे का पाउडर लिया है, हो गई है, और इसमें हम लोग अपनी गुलदाउदी की कटिंग लगाएंगे। कटिंग आपको कैसे लगाना है, हल्का सा आपको इसमें एक फंगीसाइड लगा लेना है। फंगीसाइड आपका जानते हैं क्या होता है, एलोवेरा जेल होता है। एलोवेरा जेल आपके हर घर में होता है, मेरे घर में भी एलोवेरा है। एलोवेरा जेल भी आप इसमें लगा सकते हैं, और मैं तो अक्सर इसमें टिप में ये हल्दी लगा दी है, और बस हम लोग की कटिंग सिर्फ ये ऐसे तैयार हो जाएगी। ये हम लोग की कटिंग बिल्कुल 100%। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कम से कम 10 दिन आपको इसको सेमी शेड में रखना है। सेमी शेड का मतलब है कि आपको जरा सा भी उजाले में नहीं रखना है, जरा सी कहीं से भी धूप नहीं आनी चाहिए, जरा सा भी कहीं से उजाला नहीं आना चाहिए। तो ये हम लोग क्या पूरे 10 दिन तक ये ऐसी रहेगी। 10 दिन बस आप इसको पानी चेक करिएगा, थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। तो ये हम लोग की कटिंग तैयार हो गई है। इसके बाद जब आप देखेंगे इसमें नई ग्रोथ आने लगी है, इसमें नए नए ब्रांचेस आने लगे हैं, तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है, ऊपर से पंचिंग करनी है। ऊपर से जब आप पंचिंग करेंगे तो कम से कम एक पंचिंग आप करेंगे तो 4 डंगालें इसमें फूटेंगी, और 4 डंगालें आपका धीमे धीमे से 4 से 8, और जो 4 डंगालें निकलेंगी आपको पहली स्टेप सबसे पहले पंचिंग करनी है। जब आपकी 15-20 दिन बाद फिर आप कुछ दिनों बाद देखेंगे, फिर ये जब चारों तरफ से घेर बन जाएगा, जब ये घेर बनने लगेगा आपको दोबारा से 2 बार इसकी पंचिंग करनी है। 2 बार आप इसकी पंचिंग कर लेंगे, फिर आपका ये 100% पूरा मार्च तक पूरा फूल पूरा भरा रहेगा। तो ये मैंने आपको कटहलों को परमानेंट धूप में ही रखना है बिल्कुल। अगर आप इसे छाया में रखेंगे धीमे धीमे डैमेज होने लगेगा और इसकी पत्तियां सड़ने लगेंगी। तो सबसे पहला दूसरा मेरा स्टेप ये है, देखिए आप ध्यान से इसको देखिए, जितनी भी पत्तियां आपको हमेशा इसकी पत्तियां नीचे साइड से यहाँ से हल्की हल्की से तोड़ देनी है। ये देखिए, ये सबसे हम लोग का फूलों का डैमेज करने का, प्लांट को डैमेज करने का सबसे पहला कारण यही होता है कि हम लोग पानी डालते हैं तो पानी में नीचे जो पत्तियां धीमे धीमे जो पत्तियां मट्टी से टच होती हैं वो धीमे धीमे डैमेज होने लगती हैं, और जो पौधा हमारा इससे डैमेज होता है तो इससे हमारे ऊपर सीलन जाती है, ऊपर सीलन जाती है तो हमारा धीमे धीमे पौधा सड़ने लगता है, और धीरे धीरे आपका पूरा ये गुलदाउदी का प्लांट इतना खूबसूरत बेकार हो जाएगा। तो हम लोग को ये हर समय चेक करना है कि हम लोग को नीचे हम लोग की पत्ती कोई मट्टी में टच तो नहीं हो रही है। अगर टच हो रही है, बिना सोचे समझे, बिना घबराए तुरंत तोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप तोड़ेंगे उतना ही आपका बुस्सी प्लांट होता जाएगा और आपकी सड़ने से ये आपको बचाएगा। तो ये हर समय चेक करना है। जब आप चेक करने आए अपने छत पे, जब भी आप गुड़ाई आपको बहुत ध्यान से करनी है। इसकी रूट्स बाउंड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इसकी हल्की सी, यहाँ पे जरा पानी, इसकी जगह आप गेहूं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये दलिया का पानी आपको हल्का सा ऐसे छन्नी में लेना है, और इसको हल्का सा कहाँ पे डालना है, आपको पूरे घेर में नहीं डालना है, जरा सा एक गड्ढा करना है यहाँ पर। सिर्फ मैं देखिए ध्यान से दीजिए, यहाँ पे सिर्फ आपको एक गड्ढा ऐसे करना है, और गड्ढे में ऐसे करके ये यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इतना सा, सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच समझ करके इसको आपको दलिया का पानी दे देना है 15 दिन में। उसके बाद मैंने आपको मटर का पेस्ट बताया है, आप ड्राई मटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। तो वैसे ड्राई, अगर आपको पहले अपनी मिट्टी चेक करनी है आपकी मिट्टी कितनी ड्राई है, ये देखिए, अगर इतनी सी भी अगर आपके में, देखिए मैंने ये लड्डू बना दिया, इसका मतलब मेरे इसमें अभी थोड़ी सी नमी बाकी है। तो आपको गीला पेस्ट ये जो मैंने बना के रखा है ये आपको बिल्कुल नहीं देना है।
जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसमें इतना सा चम्मच, ये इतना चम्मच आपको किनारे किनारे ऐसे ऐसे करके छिड़क देना है। मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी मट्टी हल्की सी गीली है। मैंने आपको खाली तरीका बताना है कि आपको इस तरह से डाल देना है। फिर मैंने ले रखा है ये अजवाइन, ये अजवाइन मैंने ले रखा है। अजवाइन को आपको क्या करना है, यहाँ पर एक गड्ढा खोदना है, जैसे मैंने अभी आपको गड्ढा खोदना बताया। पूरे आपको ऐसे छिड़काव नहीं करना है इसका। अजवाइन हम लोग का जो इतने खूबसूरत व्हाइटनेस फ्लावर देता है, क्रीमिश फ्लावर देता है, पत्तियों में चमक लाता है, उसके लिए अजवाइन फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट होता है। तो ये हमको छिड़कना नहीं है, किनारे गड्ढे में गाड़ देना है। गड्ढा ऐसे करना है। फिर जब हम लोग पानी इसमें डालेंगे, कम से कम हम लोग को 4 दिन में एक बार पानी देना है, क्योंकि गुलदाउदी का प्लांट ऐसा होता है जिसमें पानी बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो हम लोग को पानी इसमें कम से कम 4 दिन बाद ही देना है। तो कम से कम एक चुटकी, 1 चम्मच आप ले सकते हैं। ये देखिए मैंने चम्मच नाप के ले लिए, और चम्मच में कम से कम आधा चम्मच कैल्शियम पाउडर। ये आपको मंथ में सिर्फ एक बार देना है। अगर आपके पास अंडे का पाउडर नहीं है तो आप बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में बहुत आराम से बोन मिल मिलता है। अगर आपको बोन मिल इस्तेमाल नहीं करना, आप न्यूट्री का चूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपको इस तरह से हमेशा मट्टी चेक करने पर ये पूरा अंडे का पाउडर आपको चारों तरफ ऐसे ऐसे छिड़काव कर देना है। तो ये पूरा आपका अंडे का पाउडर। मिलीबग का अटैक इसमें बहुत होता है सर्दियों में, तो मिलीबग के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने पानी लिया है, और ये पानी लिया है मैंने, और ये देखिए मैंने इतना सारा सामान ले रखा है, देख सकते हैं आप। मैंने इसमें हरी मिर्ची ली है, लहसुन लिया है और लेमन लिया है। इन सब का हम लोग को पेस्ट बनाना है मिक्सी के जार में। मैंने ये देखिए पूरा पेस्ट बना रखा है, और मैंने पानी भी डाला हुआ है। तो ये मेरी हरी मिर्च, लहसुन और लेमन, 3 चीजों का मिश्रण है, जो हम लोग का कीटनाशक दवाई 100% है। और नीम का ऑयल, नीम का ऑयल की जगह आप सरसों का बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो घर में नीम का ऑयल बनाती हूँ। देखिए मैंने वीडियो में डाला है नीम का तेल, तो ये मेरा नीम का ऑयल है। तो ये मेरा नीम का ऑयल हो गया। मैंने मुश्किल से 2 ड्रॉप, देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए 1 ड्रॉप हो गई, और ये हो गई ये 2। ये 2 ड्रॉप मैंने नीम की ऑयल डाली है। ये मेरा स्प्रे में पूरा भर देना है। स्प्रे का 20 दिन में हम लोग को इसका छिड़काव करना ही करना है, क्योंकि इसकी पत्तियों में बहुत ज्यादा छोटे छोटे से भुनगे आते हैं, और काले काले से जो मक्खियां होती हैं वो आती हैं, जो हम लोग के फूलों को भी खा जाती है और पत्तियों को भी खा जाती है। तो इसको हल्का हल्का सा आपको ऐसे हल्का हल्का सा, जहां जहां आपको लगे कि आपको कीड़े लग रहे हैं, हर 15 दिन में आपको चेक करना है, और इसका स्प्रे ऐसे ऐसे कर देना है। फूलों के ऊपर स्प्रे मत करिएगा, नहीं तो आपके फूल खराब हो जाएंगे। जहां जहां पत्तियां दिख रही हैं, पत्तियों के नीचे ही हमेशा कीड़ों का अटैक होता है, पत्तियों के नीचे ही आप स्प्रे कर देंगे। और मट्टी चेक करके ही आपको फर्टिलाइजर देना है। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% जानकारी दूं, जिससे आपके घर में भी, गार्डन में भी पूरा गुलदाउदी गुच्छों से भरा है। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। मुझे बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड। तो मेरा प्यारा सा गुलदाउदी आपको कैसा लगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय बाय।